हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए स्पेशली बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आप किताब की साइज देख के डर जाते हो या फिर बोर हो जाते हो तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप एकदम सही जगह पे हो। किताबशाला सीरीज आपके इन समस्याओं का समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब द मिरेकल मॉर्निंग के बारे में और जानेंगे 7 कोर लेसन्स सिर्फ 7 मिनट में। यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड, पर उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट आप तक बखूबी पहुंचते रहें। एक्साइटेड? तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी को एक ऐसे दोस्त की जरूरत होती है जो हमें अच्छी आदतों के बारे में बताए और उन्हें कैसे अपने जीवन में उतारे ये भी सिखाए। इस किताब के लेखक हेल एल्रोड ने एक ऐसे ही फ्रेंडली किताब की रचना की है जिसका नाम है द मिरेकल मॉर्निंग। यही वो दोस्त है, यानी कि ये किताब ही वो दोस्त है जो आपकी सुबह को एनर्जेटिक बनाती है और आपको दिन भर ऊर्जावान रहने के लिए बढ़िया से बढ़िया हैक्स बताती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये आपकी सुबह को रंगीन बनाने का एक खजाना है। तो बताइए, क्या आपके पास एक ऐसा कोई दोस्त है? लेखक इस किताब में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी शेयर करते हैं और बताते हैं कि कैसे एक आसान से मॉर्निंग रूटीन ने उनका जीवन बदल दिया। आपको पूरी बुक के दौरान ऐसा लगेगा कि हम कोई रेसिपी बता रहे हैं जिसमें सिर्फ ऊर्जा का स्वास्थ्य नहीं बल्कि आनंद और संतुष्टि का स्वाद भी है। ये एक ऐसी किताब है जो सकारात्मक और अच्छे विचारों से भरपूर है और बिल्कुल एक दोस्त की तरह आपका मार्गदर्शन करती है। हम अक्सर सुबह जल्दी उठने से कतराते हैं और ये सोचते हैं कि जल्दी उठकर क्या ही कर लेंगे। सही बोल रहा हूं ना? लेकिन इस लेखक की ये किताब आपको सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि ये आपके मॉर्निंग रूटीन को कम डरावना और ज्यादा दिलचस्प बनाती है। ये बिल्कुल एक रोड मैप की तरह आपका साथ देगी और आपको बताएगी कि कैसे धीरे धीरे अच्छी आदतों से आप अपनी सुबह को और भी मजेदार बना सकते हैं। है ना मजेदार? द मिरेकल मॉर्निंग सिर्फ मॉर्निंग के बारे में नहीं है, ये आपके लिए एक प्रेरणा का खजाना है जो आपके लिए एक सफलता का मंच तैयार कर देगी। तो चलिए जल्दी से उन 7 लेसन्स के थ्रू हम जानते हैं कि कैसे उन आदतों के बारे में जिनसे हम अपनी मॉर्निंग को बहुत बेस्ट और बेहतरीन बना सकते हैं। लेसन नंबर 1, सुबह जल्दी उठे, वेक अप अर्ली। इस किताब में लेखक एक मित्र, एक चीयर लीडर की तरह आपको जल्दी उठने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका मानना है कि अगर आप सुबह जल्दी उठे जबकि सारी दुनिया सो रही हो तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने के बारे में नहीं है, ये इस तरीके से बताया गया है कि आपके दिन की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से कैसे की जाए। सुबह जल्दी उठना स्ट्रेस के अलार्म को स्नूज बटन दबाने जैसा है। ये आपको शांत समय देता है जिसमें आप अपने दिन भर के योजना बना सकते हैं और उसको हर प्लान के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। ये मान के चलिए कि वो समय का खजाना है जिसकी चाबी आपके पास होती है, लेकिन सब उसका ताला नहीं खोल पाते, क्योंकि सबको अपने सपने सिर्फ नींद में ही देखने का शौक होता है। उसे हकीकत में सपनों को साकार करना सबके बस की बात नहीं है। सुबह का ये एक्स्ट्रा टाइम आपको वो करने की इजाजत देता है जो आपको पसंद है, जैसे व्यायाम करना हो, रीडिंग करना हो या फिर एक कप कॉफी पीने का आनंद अकेले में बैठ के आप ले सकते हो। सो लेसन क्लियर है,
कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि ये आपके पूरे दिन को बदलने की ताकत रखती है। तो कभी सुबह जल्दी उठकर देखिए तो आपका मूड काफी रिफ्रेश होगा और आपकी बुद्धि और ज्यादा तेज चलने लगेगी। लेसन नंबर 2, पॉजिटिव अफर्मेशंस। इस किताब में ऑथर पॉजिटिव अफर्मेशंस यानी खुद से की गई सकारात्मक बातों का जादू से परिचय देते हैं, जो वैसे ही है कि आपके पास अपना दिमाग के अंदर खुद ही एक चीयर लीडिंग टीम है जो आपको हर समय पर मोटिवेट करती है और याद दिलाती है कि आप एक अच्छे इंसान हैं और प्रगतिशील बन सकते हैं। जिस प्रकार क्रिकेट के गेम में खेल शुरू होने के पहले खिलाड़ियों में जज्बा भरने के लिए कैप्टन द्वारा एक पेप टॉक दी जाती है, ये बिल्कुल उसी तरह है। उसी प्रकार आपको अपनी जिंदगी का एक कैप्टन बनकर अपने ही जिंदगी में जज्बे भरने आना चाहिए। इस एक दवाई के डोज जैसे मान लीजिए, जो आप रोज खुद को अच्छी बातें अगर नहीं कहेंगे तो आप खुद को कभी प्यार नहीं कर पाएंगे, ना ही खुद को प्यार करना सीख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके अच्छा सोचने या बोलने से सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन एक एटीट्यूड डेवलप होता है, मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट। और इस एटीट्यूड से आप चुनौतियों का सामना काफी डट कर बिना घबराए कर सकते हैं। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि अच्छी और पॉजिटिव बातें हमें एक सुपर हीरो की तरह फील करवाती है, जिससे हम कठिनाइयों का डट से सामना करते हैं और ज्यादा कठिनाइयों को सामना करने की ताकत और हौसला डेवलप करते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैसेज काफी क्लियर है। रोज सुबह पॉजिटिविटी का डोज लेना है हर एक जन को और चिंता तनाव को बाय बाय कह देना है। लेसन नंबर 3, विजुअलाइजेशन। पॉजिटिव एफर्मेशन ने हमने जाना कि आप अपने दिमाग को चीयर लीडर जैसा बनाते हैं जो आपको हर रोज मोटिवेट और चीयर करता है, लेकिन विजुअलाइजेशन हमें यह बताते हैं कि आपके दिमाग के अंदर एक मूवी डायरेक्टर बैठा है। वो हमें प्रोत्साहित करते हैं ये सोचने के लिए कि अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाए जिस पिक्चर के हीरो आप खुद हो और हर विलन से लड़कर आप ही अंत में जीतते हैं। आपको बिल्कुल ऐसे ही कल्पना करनी है कि आपके सारे सपने सच हो चुके हैं और मन ही मन में इतना खुश होना है जैसे हकीकत में आप होंगे सपने पूरे होने के बाद। ये बिल्कुल खुली आंखों के सपने देखने जैसा ही है, आप सही सोच रहे हो। इस टेक्निक के थ्रू हम अपनी ख्वाहिशों को पूरा होते हुए देखते हैं और यकीन मानिए इससे आपको सच में ऐसा लगने लगता है कि आप सपनों को नहीं, हकीकत में उन चीजों को जी रहे हैं। आपको ऐसे लगने लगता है कि अगर सोचने पर ही इतनी खुशी मिल सकती है तो अगर असलियत में चीजें आप हासिल कर ले तो आप कितनी खुश हो जाएंगे। और ये बात आपको ऊर्जा से भर देती है हर रोज। ऑथर हेल हमें ये सिखाते हैं कि अपने मन की आंखों से सपनों को साकार होते हुए देखना जरूरी है। आपको हकीकत में भी सपने करीब आते वक्त नजर आएंगे। तो इस लेसन में हमने क्या सीखा दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने सपनों को खुली आंखों से देखिए, महसूस कीजिए और फिर उन्हें हकीकत में साकार होते हुए देखिए। लेसन नंबर 4, व्यायाम जरूर कीजिए। एक्सरसाइज इज अ बिट इट्स मैंडेटरी। यहां पर लेखक आपका दोस्त बनकर आपको ये प्रोत्साहित करते हैं कि आप हर रोज थोड़ा सा ही सही पर व्यायाम जरूर कीजिए। आपकी एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने के लिए लेखक ये क्विक वर्कआउट सजेस्ट करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए की जाती है, ये माइंड के लिए भी है। वेल, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आप सुबह सुबह उठकर एक मैराथन दौड़ने चले जाए या कोई किलोमीटर की दौड़ लगाए, बल्कि हल्का फुल्का व्यायाम जिससे आपके शरीर में थोड़ी हलचल आए, उतना भी काफी है। थोड़ी सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज से आप
आप मान लीजिए कि खुद को ये कहते हैं कि हाँ, मैं इस दिन के लिए तैयार हूं और मैं हार नहीं मानूंगा। इससे आपके मसल टोन इंप्रूव होते हैं, आप जल्दी थकते नहीं हैं और पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा दिन के शुरुआत में ही भर लेते हैं। ये खुद को आप रोज अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी एनर्जी गिफ्ट करने जैसा है। इसका मैसेज काफी क्लियर एंड प्रिसाइज है। तो दोस्तों, इसका मैसेज काफी सिंपल है। सुख सुविधाएं अच्छी है, पर उनका कभी गुलाम ना बने, और आलस को दूर भगाना है तो रोज व्यायाम कीजिए, बॉडी के लिए और माइंड के लिए। लेसन नंबर 5, कुछ अच्छा पढ़िए। रीड समथिंग गुड एवरी मॉर्निंग। सभी लोग सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करते हैं, राइट? आपने भी आज किया होगा। सुबह का ब्रेकफास्ट आपको क्या देता है? ये दिन भर के लिए आपको पोषण तत्व देता है, ये प्रोवाइड करता है जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सके और आपको सुबह सुबह एनर्जी मिल सके। अब आप सोचते होंगे कि अचानक से मैं ब्रेकफास्ट और डिनर के बारे में या खाने के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? अगर आप सुबह कुछ अच्छा पॉजिटिव पढ़कर अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप बिल्कुल आपके दिमाग को प्रेरणा, ऊर्जा और फूड फॉर थॉट देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी किताब पढ़ डालनी है या 25-40 पेजेस पढ़ डालने हैं, बल्कि पन्नों का स्वाद चखना है जो आपके दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा देगा, और यही ऊर्जा आपको दिन भर खुश, समृद्ध और संतुष्ट से भर देगी। ये बिल्कुल अपने दिमाग में एक सनराइज या सूर्योदय जैसा है। सो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा अंत में कि रोज सुबह कुछ अच्छा पढ़कर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। सी द मैजिक इट गिव्स यू इन योर लाइफ। लेसन नंबर 6, जर्नलिंग। अब आप अच्छा सोचकर, अच्छा पढ़कर और खुद से ही अच्छी बातें करके अपने दिन की शुरुआत करेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन उन बातों को याद रखना बेहद जरूरी है, और इसके लिए एक कागज पर उन विचारों को उतार दीजिए। इसी का नाम है जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब आपने आपसे की हुई बातें एक कागज पर आप लिखते हो, जो भाषा में आपको समझ में आए। कोई कंपल्शन नहीं है। इसके लिए आपको कोई बड़ा लेखक होने की जरूरत नहीं है, बड़ा चढ़ाकर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी और के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है। जर्नलिंग की मदद से आप अपने दिन की प्लानिंग कर सकते हैं और ये डिसाइड भी कर सकते हैं कि कौन सा काम सबसे पहले करना जरूरी है और कौन से काम को टाला जा सकता है या बाद में पुश किया जा सकता है। अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट। ये ऐसा है जैसे आपको खुद के साथ एक डील करनी है कि आज आप इतना काम किए बगैर रात को सोने नहीं जाएंगे। ट्राई करके देखिए। जर्नलिंग से आप अपने विचारों को विकसित रूप में अलग अलग रख सकते हैं, कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं और दिमाग में उन विचारों की खिचड़ी बनाने से बच सकते हैं। ऑथर हेल हमें यह सिखाते हैं कि पेन और पेपर की जोड़ी बिल्कुल ही पेड़ और बीज जैसी है, दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। आप अपने थॉट्स को एक पेपर पर लिखकर अपने दिमाग में ये क्लैरिटी लाते हैं कि आपका लक्ष्य किस तरफ और कैसे बढ़ना है और आपको कितनी तेजी से बढ़ना है और उसके लिए क्या क्या काम करने हैं। जर्नलिंग एक सहयोगी जैसा है जिसके साथ आप अपने सपनों को बांटते हो, आप अपने सपने उनको बताते हो और उनसे ही प्रेरणा लेते हो उनको पूरा करने की। और पता है सबसे मजे की बात क्या है? ये कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता और आप अकेले ही अपने सपनों को पाने की दौड़ लगा सकते हो। तो इस पॉइंट में हमने ये सीखा कि उठिए, अपनी कलम उठाइए और लिखना चालू कर दीजिए। सारे सपने साकार होंगे जैसे कोई चमत्कार। लेसन 7, मौन और ध्यान का महत्व, साइलेंस एंड मेडिटेशन एंड हाउ इंपॉर्टेंट दे आर इन आवर लाइफ। देखिए, जब आपका दिमाग शांत होता है तो आपकी आत्मा
बात करती है, ऐसा किसी ऑथर ने कहा है। इस पाठ में हम सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग में जो निरंतर चल रही हुई बातें हैं उनको शांत किया जाए। हाउ कैन वी कंट्रोल आवर थॉट्स? जब आप रोजमर्रा की भागादौड़ी जिंदगी से परेशान हो जाते हैं तब आप क्या करते हैं? सोचिए, आप कोई शांत जगह पर जाकर बैठना पसंद करते हैं। Am I right? और am I right? इसी प्रकार हमारा दिमाग भी 24/7 एक्टिव रहता है, 24/7 काम करता है और थक जाता है, और इसे भी एक छोटे से वेकेशन की जरूरत है। अब आप अपने दिमाग को कैसे छुट्टियों पर ले जाएंगे? इसका जवाब है मेडिटेशन। मेडिटेशन का अर्थ है कुछ देर बिना कुछ सोचे, बिना कुछ किए खुद के साथ समय बिताना। हम दिन भर कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, किसी के बारे में हो या सपनों के बारे में हो या काम के बारे में हो। तो कुछ समय, भले 2 से 12 मिनट ही सही, पर हमें शांत बैठ के अपने दिमाग को समझाना है कि थोड़ा सा धीरे चलिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप विचारों को अपने अंदर से खाली कर दे या निकाल दे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये शायद हम कर ही नहीं सकते। The thoughts cannot be controlled at all, but they can be channelized. इसी प्रकार हम अपने विचारों को एक सही दिशा दे सकते हैं, उनको एक सही मार्ग दे सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है उनको एक प्रॉपर स्पीड और फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं इफ यू ट्राई मेडिटेशन प्रॉपरली। सो भाई, थोड़ी देर के बाद सोच विचार करके आगे बढ़िए। लेखक हमें ये सिखाते हैं कि मेडिटेशन से आपके विचार थम नहीं जाते, बल्कि एक छोटा पॉज ले लेते हैं जो आपको पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी देती है एंड योर टेम्परामेंट गेट बैलेंस। साइलेंस और मेडिटेशन में आप शांति से बीज बोते हैं पॉजिटिविटी का, और धीरे धीरे करके उसका एक पेड़ में रूपांतर हो जाता है। अगर संक्षिप्त में बात करूं तो मौन और ध्यान एक शक्तिशाली जोड़ी है जो मिलकर आपके दिन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है और आपको सफलता की राह पर ले चलती है। तो याद रखिए, खुद को संतुलित रखना एकमेव उपाय है। लेडीज एंड जेंटलमैन, और इसी के साथ 7 लेसन समाप्त होते हैं। तो आज हमने ये जाना कि अगर दूसरों से आगे बढ़ना है तो दूसरों से अलग सोचना भी जरूरी है, और उसका एक एकमेव उपाय है अपने मॉर्निंग रूटीन को इम्पोर्टेंस देना, अपने मॉर्निंग रूटीन को महत्व देना और उसे बरकरार रखना। द बुक मिरेकल मॉर्निंग एक गाइड है जो आपकी सुबह को ही नहीं, पूरे दिन को सुनहरा बना देगी। ट्राई करके तो देखिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को नई चुनौतियों तक लेके जाएं। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे इकिगाई किताब के बारे में, जो आपको एक ऐसे जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है जो उद्देश्य से और खुशी से भरा हो। दिस इज प्रथमेश वेलिंग साइनिंग ऑफ। Until we meet next. Thank you.